27 जून 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसीलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? हाँ, तुम बच्चे, आंसर तो दिया हुआ है, नहीं? क्यों करते हैं पुरुषार्थ? योग बल से, शरीर से संगम पर एक ही बार बाप आया और कल्प के अंत में वो प्रत्यक्ष होता है। 3 कल्प पूरे होते होते हमारा ही अंत हो जाए तो फिर वो जो बाप आया, वो जो हमें अभी सीखना सुनाना कुछ बाकी है, तो वो तो रह ही जाएगा ना। तो यहाँ पे ये वो कंसेप्ट तो खत्म हो गया कि बाप आए थे 69 तक सुना के चले गए। तो इसमें उत्तर में देखो क्या बोला है। उत्तर है, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन ले, वरना लास्ट तक कुछ ना कुछ सुनने का रहता है ना, तो तुम्हें आयु बढ़ाने का संकल्प आता है। बाप द्वारा सब कुछ सुन ले, इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा। जिनको जन्म लेके आना है उनके अंदर बीज ही ऐसा है संकल्प का कि हमें आना है। उनके अंदर बीज ही नहीं होगा कि हमें इस शरीर को पावन बनाना है। उनका इतना ही पार्ट था। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हैं। वास्तव में इसको सत्संग कहा जाता है। सत्य का संग तारे बच्चों के दिल में आता है। हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे और अभी यहाँ बैठे हैं। रात दिन का फर्क भासता है। रात दिन का फर्क किसमें? भक्ति मार्ग के समझते थे हम सत्संगी हैं, लेकिन वास्तव में सत्संग माना सत्य क्या है? शरीर तो सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। क्या केवल स्वयं की आत्मिक स्थिति और परमात्मा की याद माना सत्य के संग के लिए जाते थे? तो उसको कहेंगे कि सत्य का संग किया, माना शरीर को भूल के आत्मिक स्थिति में टिके, माना सत्य का संग किया। यहाँ पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो हम आत्मा है, ना कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कह सकती है हमारा शरीर, क्योंकि शरीर तो बदल जाता है ना। तो शरीर कैसे कहेगा ये हमारी आत्मा है? जब वो शरीर बदल जाएगा तो परमानेंट उसकी आत्मा तो नहीं है। आत्मा कह सकती है कि ये मेरा है, जब तक है तब तक किसका है? मेरा है। हमारा शरीर, अब बच्चे क्या समझते हैं, जन्म जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करते आए। आजकल फिर फैशन पड़ा है, साईं बाबा, मेहर बाबा। बाबा का फैशन है तो बाबा भी क्या बन के आया? शिव बाबा। वह भी सब जिस्मानी हो गए। जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं। अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार। रात दिन का फर्क है। यहाँ तुमको समझ मिलती है, वहां तो बिल्कुल बेसमझ है। तुम अभी समझते हो बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं, वह सबका बाप है। भक्ति मार्ग में क्या होता है? तुम तो समझते हो बाबा आकर के हमको पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट। भक्ति मार्ग में, वो जो लौकिक का भक्ति मार्ग है, वहां क्या होता है? कोई गुरु होता है, कोई ऐसा महात्मा हो जाता है, वो तपस्या करता है बहुत, तो उसका कोई स्थान होता है, कोई गुफा होती है, तो वो साधु तो चला गया समाधि में लेके, वो वही गुफा की पूजा करते रहते हैं, कोई गुफा में घुस के बैठते रहते हैं। उसी वो आत्मा कहाँ चली गई, वो अभी वास फिर से कहाँ आके पार्ट बजा रही है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे करते हैं ना। भक्ति में क्या करते हैं? उनको साक्षात्कार हुआ, मथुरा में श्री कृष्ण आए, ये हुआ वो,
कितने तीर्थ करने जाते हैं, धक्के खाते हैं कि यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पे ये किया, तो स्थान से जुड़े हैं ना। और ये उनको कभी आभास है कि कृष्ण की आत्मा अभी कहाँ प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रही है, उससे उनको कोई लेना देना है? तो सेम ज्ञान मार्ग में ऐसे होता है। क्या होता है? मना जहाँ आके लीलाएं चली, बाबा ने हमें यहाँ पढ़ाई पढ़ाई, यहाँ समाधि हो गई, तो बस वो स्थान ही उनके लिए क्या हो गया? वो चैतन्य आत्मा इस समय क्या पार्ट बजा रही है? बाबा ने कहा तुम अपनी आयु को बढ़ाते हो ताकि हम बाप से सुन सके। इसका मतलब पूरा संगम योग बाप किसी न किसी रूप में हमें सुनाता है ना, हमारे ऊपर काम करता है ना, वो मेहनत करता है ना, और आप वो स्थान के ही चारों तरफ घूमते रहो। बस ये हमारा ये है, यहाँ पे ऐसा हुआ था, यहाँ पे टेनिस खेलते थे, यहाँ ऐसा होता था। आप टैली करो इस चीज को, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो वो भी तो यही कहते हैं भक्ति मार्ग में, यहाँ राम का जन्म हुआ, यहाँ उन्होंने बाण मारा तो ये निकला। अरे उससे हुआ क्या? फिर वो आत्मा क्या ऑक्यूपेशन है उसको तो जानो। तो आत्मा खत्म हो गई क्या? वो आत्मा कहीं तो है, कुछ तो, जिसने साकार शरीर के द्वारा इतना सुंदर पार्ट प्ले किया त्याग का, तपस्या का, तो फिर वो अव्यक्त होके कुछ भी पार्ट प्ले नहीं कर रही और आपको उसका कुछ भी पता नहीं है, तो क्या हो गया? टोटल बिल्कुल वैसी ही शूटिंग हो रही। फाउंडेशन तो ब्राह्मण ही डालेंगे ना, नहीं तो दुनिया वाले तीर्थ करने जाएंगे ही नहीं कभी। तो फाउंडेशन तो यहाँ पड़ेगा ना। यहाँ तुमको समझ मिलती है, वहां तो बिल्कुल बेसमझ है। तुम अभी समझते हो, बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं, वह सबका बाप है। मेल और फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। इसका एक डिस्कशन में बाबा ने उदाहरण दिया। कंपिल का मकान था जहाँ बाबा ने तपस्या की, बहुत पुराना सा। सुन रहे आप? थोड़ा सा कहीं कहीं जा रहे हैं तो वो मकान जब वहाँ पे रिनोवेशन होना था सारा, तो किसी ने पूछा बाबा से कि बाबा मतलब इतनी वहाँ बाबा ने तपस्या की साकार, उस स्थान को हम कैसे? तो बोले बस हो गया शुरू भक्ति मार्ग। जैसे भक्ति मार्ग में होता है ना, ये गुफा में वो साधु ने तपस्या की, ये इस पेड़ के नीचे, तो उसको रखो। अरे वो आत्मा से मतलब है हमें, या स्थान से पूरा तोड़ ताड़ के फिर से उसके ऊपर नया बना दिया? तो इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। रखा है वो भक्ति मार्ग। बाबा बच्चों को भी थोड़ा तो संतुष्ट करेंगे ना टू मच है। बाबा कहते हैं ना, किसी को भक्ति करने के लिए मना मत करो, तो बाबा इशारा तो देंगे कि देखो है भक्ति मार्ग, फिर भी अगर तुम्हें करना है तो करते रहो। तुम अभी समझते हो, बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं, वह सबका बाप है। मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी हैं, हे बच्चों। बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे। यह है बाप और बच्चों का मेला। बच्चे जानते हैं यह बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है। बच्चे बाबा बाबा करते रहेंगे। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। इसका जादू देख रहे हो? प्रयोग करते हो बाबा अक्षर का? प्रयोग करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये अक्षर बहुत मीठा है, नहीं तो सिर्फ हम पढ़ते रहेंगे बाबा अक्षर में बहुत जादू है। और कब एक्सपीरियंस कब होगा? जब उसका प्रयोग करेंगे। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो। बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है। माना तुम ऐसे छोटे बच्चे तो नहीं हो कि मुख से ही केवल बाबा बाबा बोलते रहो। क्या करते हो? हैं? मुख से बोलते हो बाबा बाबा, या और कैसे बोला जाता है? दिल से कहना है मेरा बाबा। तो तुम छोटे तो नहीं हो। बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है। एक ही ब्लड है ना, तो क्या होता है, एक ब्लड वाले होते हैं तो उनको आकर्षण होगी ना एक दूसरे की तरफ। इस जन्म में भी जिनका मान लो रिलेशन, जिनके साथ हमारा अनेक जन्मों का होता है, वो जब सामने आते हैं तो वो वाइब्रेशन खींचता है ना। तो बाबा कह रहे बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है। अगर वही सर्कुलेशन है आपके अंदर जो वो एक्चुअली बोलना चाह रहा है, तो समझ जल्दी पड़ जाएगी। बाबा से क्या वर्षा मिलता है वह छोटा बच्चा तो समझ ना सके। यहाँ तुम जानते हो, हम बाबा के पास आए हैं। बाप कहते हैं
हे बच्चों, तो इसमें सब बच्चे आ गए, सब आत्माएं घर से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। कौन कब पार्ट बजाने आते हैं यह भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग हैं जहाँ से आते हैं। कितना परहेज रखते हैं ना, परम धाम में भी एक साथ नहीं रहने देते। हाँ, हंस बगुले यहाँ तो इकट्ठे रह न सके, चलो कोई बात नहीं। अब परम धाम में तो आप कहते हो सब आत्माएं पवित्र एकदम निर्मल होके गई हैं, वहां क्यों इतनी संभाल रखते हैं कि मेरे बच्चों का परम धाम अलग। हाँ, तो इतनी संभाल कौन करेगा। सबके सेक्शन अलग अलग हैं जहां से आते हैं, फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। यह भी सब ड्रामा में नोंद है। बाप किसी को भेजते नहीं है, ऑटोमेटिकली यह ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं, जैसी जैसी उनकी धारणाएं हैं आत्मा में, जिस जिस तरह की धारणा है उस हिसाब से अपने अपने धर्मों में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे नहीं कि बाबा भेज रहा है कि जाओ तुम इधर। जिस तरह के संकल्प चल रहे हैं उसी से उनकी क्या बन रही है, संकल्प से क्या रच रहे हैं, सृष्टि रच रही है। बाबा नहीं बैठ के एक एक को बोल रहा कि तुम्हारा ये धर्म, बाबा को इतनी फुर्सत है। तुम अपने ही संकल्पों से क्या रच रहे हो, अपनी सृष्टि। भविष्य में किस सृष्टि में तुम्हें रहना है, फिर परम धाम में किस सेक्शन में तुम्हें जाना है, ये जीते जी जो हम परम धाम में जाएंगे उसकी बात है। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म का आएगा नहीं। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं। सोचो, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं बाप से बहुत अच्छी रीति पढ़ते हैं, पूरा ही ज्ञान हप कर लेते हैं। तो जब परम धाम की स्थिति में जाएंगे तो सारे ज्ञान को अपने अंदर समा के फिर उस स्थिति में टिकना, परम धाम की स्थिति में, और उस संगठन में तुम्हें, उस सेक्शन में तुम्हें जाने को मिले। और कहाँ वो बुद्ध धर्म मानते ही नहीं, ना आत्मा को ना परमात्मा को, बस बैठे हैं परम धाम में मिल। उनके साथ वैसी स्थिति में बैठना कोई रस नहीं है तो तुम्हें कैसा लगे। तो वो हर एक का अपना अपना क्या है, सेक्शन। इसलिए परम धाम में भी सेक्शन बना दिए। वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं, वहां विकार की तो बात नहीं। योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर यह शरीर लेगी, मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है। वह बाप भी समझते हैं हमारे पास बच्चा आया है, बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता है। वह अपने लिए समझते हैं, हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, और बाप को भी साक्षात्कार होता है कि बच्चा जन्म लेने वाला है। यहाँ कैसे होता है ये संगम पर, हाँ बताओ कैसे। बच्चे को भी पता चलता है, बाप को भी पता चलता है बच्चा आने वाला। वैरागी आ गई, एक वैरागी साधु। वैराग है क्या एकदम से क्लास के बीच में। बच्चे को भी क्या हो, बाप प्रैक्टिकल में है ना संगम युग पर। अब पहले तो क्या याद करते थे, बिंदी बिंदी निराकार, लेकिन बाप तो प्रैक्टिकल में था। तो बच्चे को बाप की गोद में ट्रांसफर होने से पहले ही आभास होने लगेगा ना कि बाप से अब मेरी डायरेक्ट मीटिंग होनी चाहिए। तो क्या हुआ, पहले से आभास हुआ ना। और बाप को क्या बोला, 98 में जेल में कृष्ण का जन्म हुआ, तो जेल के अंदर बाप को क्या हुआ, तीसरा नेत्र से बच्चे का आभास हुआ कि बच्चा आने वाला है। 30 वर्ष पूरे हुए थे ना, तो 30 वर्ष का साइकिल जब पूरा होता है तो नेक्स्ट जिसको वर्षा देना है वो प्रैक्टिकल में होने चाहिए ना। तो एक मन बुद्धि का साक्षात्कार, और जेल से कृष्ण का जन्म, है ना। जेल से जब बाप बाहर आए तो मन बुद्धि में किसका साक्षात्कार हुआ, बच्चे का। तो बाप को भी साक्षात्कार हो रहा है और बच्चे को भी क्या आभास हो रहा है कि बाप से डायरेक्ट मीटिंग होनी चाहिए। तो ये हो गया ना बेहद में। वहां सतयुग में फिर हद में होगा, शरीर छोड़ने से पहले साक्षात्कार होगा कि इस बाप के यहाँ मेरा जन्म होने वाला है। बाप को भी साक्षात्कार होगा, बच्चे की आत्मा आ रही है, यही तो बोला।
वह बाप भी समझते हैं हमारे पास बच्चा आया है, बच्चे की आत्मा आ रही है, माना बच्चे की मन बुद्धि मेरी तरफ खिंच रही है कि प्रैक्टिकल में बाप से मिलना है। क्लियर हुआ? जिसका साक्षात्कार होता है, बच्चे की आत्मा आ रही है, जिसका साक्षात्कार हुआ है वो आत्मा अब हमारे पास आ रही है। कितना सूक्ष्म है। वह अपने लिए समझते हैं, हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। यह भी विचार उठते हैं ना, जरूर वहां का कायदा होगा। शुरू कहाँ से होगा वो कायदा? संगम से। संगम सतयुग में पहला पहला प्रिंस, बाबा कहते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला पहला प्रिंस। तो यहाँ भी जब सतयुग की शूटिंग शुरू होगी तो पहले पहले वो प्रिंस होना चाहिए ना बाप की गोद में। तो गोद में आने से पहले, प्रिंस बनने से पहले जन्म भी तो होगा। तो 2004 में बोला सतयुग की शूटिंग के लिए, तो जन्म तो थोड़ा पहले होगा ना। तो बाबा कह रहे हैं वह अपने लिए समझते हैं, हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। यह भी विचार उठते हैं ना, जरूर वहां का कायदा होगा, बच्चा किस आयु में आएगा। वहां तो सब रेगुलर चलता है। वह तो आगे चल महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा वहां पे, जैसे यहाँ होता है। नहीं, वहां आयु 150 वर्ष की होती है। तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे। क्या बोला? क्या मतलब? लाइन याद रही है, मतलब समझ आया? मैया बताएगी। हाँ, कहाँ पहुंचे? हाँ, कहाँ पहुंचे? यहाँ संगम पे बाप की आयु, अरे एज 80 ईयर्स कब हुआ? 2000, अभी 82 हुआ। हाँ, तो वही बोला 150 वर्ष में आधा लाइफ से थोड़ा आगे, 150 का 75, उससे थोड़ा आगे हो गया। 12 बज गए ना? नहीं बजे अभी? नहीं, जन्माष्टमी। उस समय बच्चा आता है क्योंकि वहां आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है। हाँ, नहीं तो फिर वो शीतल बहन कहेंगे कि ऐसा क्यों भेदभाव। कायदा होगा, पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष देरी से आएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। ओ मैया नोट करेगी। हमें तो अभी पहले समझे कहाँ जाके पहुंचेंगे। अभी 24 में हम गिन रहे हैं, तो फिर और 8 साल आगे जाओ। 31 आ गया ना। वैसे भी चंद्रवंशियों के लिए कौन सा टाइम दिया है? 31 ही दिया है ना। आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है। कैसे? वहां की रस्म रिवाज है। वहां की रस्म रिवाज, जब हम वहां जाएंगे कुछ स्मृति में रहना। यहाँ याद दिला दे रहे हैं वहां पे ऐसा होगा, वहां पे ऐसा होगा। कोई सेंस बनता है आपको यहाँ पे सब बता दें कि अगले जन्म में ऐसा होगा? कोई मजा आ रहा है सुनने में कि वहां आया? तो आप सोचोगे हमें उससे क्या 8-10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, कोई फर्क पड़ जाएगा हमें यहाँ जानने से? तो कोई भी बात बाबा मुरली में बोल रहे हैं उसका यहाँ कोई सेंस निकलता है या आगे के लिए? बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता की तो कोई हिस्ट्री होती ही नहीं है, वहां के कोई चित्र नहीं है, कोई वहां की यादगार नहीं है। कौन वहां बैठ के लिखने वाला है कि ये ऐसा होने वाला है? तो ये इतनी सारी कैलकुलेशन बैठ के हमें समझाना, तो कितना आनंद आता है जब संगम युग पे हम वो ईयर वाइज चीजों को समझते हैं। इसको कहते हैं नया ज्ञान। यह सब बातें नई दुनिया की, ये देखो बाबा ने भी बोल दिया, पढ़ा नहीं था। बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते जाएंगे, नहीं तो तुम डेट कॉन्शियस हो जाओ। तो बाबा भी हमें थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस तो बनाते हैं मुरलियों में। वेरीफाई कहाँ से करें हम कि ये इतनी सारी डेट्स का हमें जो बताया जाता है, 21 है, 18 है, 24 है, तो हर डेट जो है एक्यूरेट है। और बाबा भी उसको मुरली में वेरीफाई करते हैं। आगे चल बहुत सुनाएंगे और तब साक्षात्कार होते रहेंगे। इधर बाबा सुनाते जाएंगे और तुम्हें मन बुद्धि में क्या होगा?
एक्यूरेट टचिंग होती जाएगी कि ये बात यहाँ फिट बैठती है। अभी भी थोड़ी थोड़ी होती है, आगे चल के पूरी होगी, सब होगा। बच्चे कैसे पैदा होंगे कोई नई बात नहीं है, योग बल से कैसे संतान की उत्पत्ति होगी वो कोई नई बात नहीं है। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहाँ कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। अरे वाह, कहाँ जाते हो? तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहाँ कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। वेरी गुड। वैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है ना, या तुम वैकुंठ के नजदीक आ गए, एक ही बात है। कुंठाओं से जितना दूर जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, किसके नजदीक? वैकुंठ के नजदीक। अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंचे हो, बाप रे। हर एक बात तुमको नजदीक देखने में आएगी। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, अनेक बार तुमने पाठ बजाया है, अभी तुमको समझ मिलती है। तो जो समझ के भी साक्षात्कार हो रहे हैं, तो इससे क्या कहेंगे आपको? ज्ञान योग में क्या हो रहे हैं? मजबूत होते जा रहे हैं। नहीं तो हम इंतजार ही करते रहे, आदि में साक्षात्कार होते थे, अंत में ऐसे लीला चलेगी, हम सब यहाँ छोटी सी जगह में ऐसे मगन हो जाएंगे। ऐसी कोई कल्पना तो नहीं करके बैठे। बाबा ने मुरली में क्या बता दिया? समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। वो भी साक्षात्कार है, लेकिन को ही का क्या मतलब है कि एक्चुअली आपकी समझ बढ़ जाए, वो ही साक्षात्कार है, क्योंकि वो साक्षात्कार आपको परमानेंट स्थिति देगा। बंद आंखों का साक्षात्कार थोड़ी देर खुशी देगा, लेकिन वो स्थिति तो नहीं बनाएगा ना आपकी, क्योंकि योग बल है नहीं। ज्ञान योग बल जितना मजबूत होगा, फिर जो आपकी समझ डेवलप होगी वो क्या है? परमानेंट। क्या है वो दिव्या बहन? परमानेंट। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुमको समझ मिलती है, जो ही तुम साथ ले जाएंगे, वहां की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे, उस समय तो अर्जुन तुम अलफ बे पढ़ते थे। देखो बाबा ने बोला ना, हाँ ABCD पढ़ते थे, तो साक्षात्कार भी क्या होते थे? डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वही सब करते। तो भी क्या उसमें मजा नहीं है? आनंद है कितना। एकदम इंद्रियों को ही भूल जाए, शरीर को ही भूल जाए, बेसुध हो जाए, खाना पीना भूल जाए। तो ये कितनी सुंदर बात है। अगर भक्ति मार्ग में किसी को आज भी ऐसा हो तो ये बहुत ऊंची स्थिति है कि वो खाना पीना भूल जाए, महीनों तक 1 चम्मच दूध पी रहा है, सिर्फ 1 चम्मच दूध। सोचो आप, ऐसे होता था। संदेशियों का पाठ चला है तो शहजादी बन जाती थी, छोटी बच्ची जो वो गोद में होती हैं, तो वो उसी रूप में बड़े शरीर में रहती थी और चम्मच से दूध पीते थे बस, और कुछ नहीं, क्योंकि छोटी बच्ची है ना, पूरा वहां का उसी उसमें रहते थे। तो लौकिक के हिसाब से कितनी बड़ी बात है ये। फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए, बाबा को ऐसा लगता है। सो बाप बैठ सुनाते हैं। बाबा को बोलो हम तो वैसे ही सुबह इतना अच्छा टहलते रहते हैं, आपको कराना है तो करा दो, हम वैसे डांस करने लगेंगे, जगह बहुत है, अभी इतनी कोई भीड़ तो है नहीं। वह सब देखने की चाहना तुमको यहाँ होगी, वहां तो चाहना कि कोई सब कुछ भूले हुए होंगे, तो सब कुछ देखने की चाहना कहाँ है? यहाँ। तो सब कुछ वो स्थिति को पाने की चाहना भी कहाँ होगी? जो बंद आंखों से देखा है वो प्रैक्टिकल देखें, हम लाइव देखें, वो चाहना किसी की ना हो, ऐसा हो सकता है? समझेंगे कहाँ शरीर ना छूट जाए, सब कुछ देख कर जाए। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल। ऐसा नहीं ये मुरली अव्यक्त वाणियां सभी कहाँ है? चाहे कागज की मुरली है, लेकिन है किसकी वाणी? जब जो समय एक्यूरेट होगा तो बाप को वो वाणी चलानी है। अभी साकार में बाबा का ये चलना बंद है, और डायरेक्ट जो पहले सुनाते थे वो बंद है। वहां जो दादी के तन के द्वारा अव्यक्त वाणियां चलती थी वो भी बंद है। बचा क्या है? साकार मुरली बची है ना, जो अभी रेगुलर आ रही है। तो बाबा को कुछ भी इशारे बच्चों को देने हैं तो वो कहाँ देंगे? तो ऐसा नहीं कि इसको वैल्यू ही नहीं देनी है कि रोज तो एक जैसी चलती है। अभी भी ये जो आधार हमारे पास है, और अगर बाबा ऐसा रिपीट करा रहा है तो जरूर उसमें ही हमें सारे रहस्य मिलने हैं। जो भी हमारे इस मुरली के ही द्वारा सेवा भी होनी है, ज्ञान भी हमारा जो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं उसको कैसे वेरीफाई करना है। अभी साकार बाप की मुरली नहीं है तो फिर ये है हमारे लिए। तो कभी भी हल्के रूप में नहीं लेना कि ये बेसिक की मुरली, ये कागज की मुरली, ये 3rd क्लास मुरली। बहुत हम एडवांस में बहुत समझदार बन जाते हैं,
तो हम इसको ऐसे करते हैं। बाप को अधिकार है कि जब वो डायरेक्ट था तो उस समय वैल्यू नहीं है कि उस समय आपको इसको इतना महत्व देना है, लेकिन अब जब बाप गुप्त हो गया और बाप को हमें कुछ देना है नया, तो देखो ये इतने अच्छे हेडिंग में ही प्रश्नोत्तर में ही डाल दिया, योग बल से आयु बढ़ाने का। किसी ने कटिंग नहीं किया, ऊपर ही डाल रहे हैं कि अगर कोई बीच में ना पढ़ पाए तो हेडिंग में डाले। ये कौन कर सकता है जहां ये संकल्प ही नहीं है। बेसिक में ये संकल्प है कि हमें आयु बढ़ाना है, किसी को संकल्प नहीं है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप इस चीज को समझो कि आज तक जिन मुरलियों को दबाया गया, कटिंग किया गया, आज ऐसे पॉइंट जो वहां के हैं ही नहीं काम के, उनको ऐसे किया जा रहा है, तो कौन करा रहा है उनसे? माना हम हमेशा देखते हैं ना, बाप चला गया, बाप गुप्त हो गया, वो आत्मा चली नहीं जाती है, वो दैहिक रूप से गुप्त है, लेकिन उस आत्मा का जो कर्तव्य है उसको देखो आप कि वो कैसे हमें जहाँ किसी भी साधन से उसको तो हमें पढ़ाना है, अंत तक पढ़ाना है। तो इसलिए हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ये देहधारी कहाँ लग रहे हैं कि वो बाप की मुरलियों को कट कर पाए? किसी की ताकत है? अगर बाप को उस मुरलियों के द्वारा हमें कुछ देना है, उनकी बुद्धि ही नहीं चलेगी, वहां पे वो ब्लॉक हो जाएगी कि हम इसको हटाएं यहाँ से। कितना करेंगे? कभी तो उनकी बुद्धि में भी ये आएगी ना टचिंग, क्योंकि हर चीज की एक अति होती है, अति होती है तो उसका फिर अंत होता है। तो ये है बाप का जलवा। तो सब कुछ देख कर जाएं। और ये बात, ये मुरलियां जिन्होंने भी अच्छे अच्छे उन्होंने रिसर्च की है, एक बार सचिन भाई ने भी ये बात बोली थी कि हम क्यों शरीर छोड़ें, हम सबसे लास्ट में शरीर छोड़ेंगे, हम जब पूरा ड्रामा कंप्लीट हो जाएगा, जब बाप के जाने का समय हम तब जाएंगे, हम क्यों पहले जाएं? इसीलिए वो खान पान का ये सब जो इतना करते हैं, तो शरीर से भी रहने का भी लक्ष्य है कुछ आत्माओं का, ऐसे नहीं है। समझेंगे कहाँ शरीर ना छूट जाए, सब कुछ देख कर जाएं। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल। तो जिन आत्माओं का वो पार्ट होगा उनको ये पॉइंट टच होगा, जो बाप से सब कुछ सुने, सब कुछ देखे। जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए, उनका वो पार्ट था। तुम्हें आयु बढ़ानी है ताकि हम बाप से सब कुछ सुने, इसका मतलब अंत तक बाप कुछ ना कुछ हमें नया नया सुनाने वाला है। बाप को शरीर समझेंगे तो हमेशा धोखा खाएंगे। जब भी बाप को किसी एक शरीर से बांध देंगे, वहां क्या होगा? धोखा खाएंगे। और बाबा कह रहे हैं अंत तक पढ़ाएंगे, तो 100-200 साल एक ही शरीर में ऐसे चलेगा कि एक ही शरीर 1936 से 26 से चल रहा है वो, और वो है भी 60 साल का, उसको ही पकड़ लिया और लास्ट तक पढ़ाते रहे? पॉसिबल है? प्रैक्टिकल ही नहीं है ना। तो उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। किनका? जो बड़ा आराम कर रहे हैं आज। किसका चिंतन नहीं करना? जो पहले से चले गए, उनका ड्रामा में वो पार्ट था, तकदीर में नहीं था, इसलिए वो चले गए शरीर छोड़ के। पूरा सुना भी नहीं। और सोचो, ज्यादा बाप से लव लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। पता नहीं, ऐसी तो कोई सर्विस भी नहीं करते, बाबा तो बहुत प्यार लुटा रहे, अनुभव होता है नहीं होता? तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वह याद जमती जाएगी, जमती रहेगी। जमना माना उसका स्थिर हो जाना। जो ड्रिल हमने लेकर बैठे हैं उसी संकल्प में मन बुद्धि लंबे समय तक स्थिर है, दूसरा कोई संकल्प नहीं। इसको कहेंगे, जैसे पानी जब जम जाता है तो हिलता है क्या? बर्फ को उल्टा कर दो, सीधा कर दो, वो क्या रहती है अपनी तरह। तो हमें कैसा बनना है? हिम की तरह, जाम। तभी तो हिमालय पहुंचेंगे ना। जाम होंगे वही पहुंचेंगे, या पानी की तरह हिलते हिलते चले जाएंगे? हाँ, वो क्यों पानी बनेगी? ये कोई जड़ बर्फ थोड़ी है। ये वो बर्फ है जिसका टेम्परेचर उसके कंट्रोल में है कि 0 डिग्री तो माइनस में ही रहना है मुझे, ऐसी वाली बर्फ है। वो हद वाली बर्फ का टेम्परेचर बाहर के कंट्रोल में आता है, उसको फ्रीज चाहिए। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वह याद जमती रहेगी। तुमको बहुत मजा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। बाप कहते हैं तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, अब तुम बने हो ईश्वरीय संतान। ना तुम्हारी याद जमे, ना तुम्हें कभी मजा आए याद में, तो कहेंगे ईश्वरीय संतान। आसुरी पना है,
कुछ ना कुछ, जब तक हमारे अंदर, तब तक याद हमारी जम नहीं सकती। याद कर सकते हो, अभी अभी करोगे फिर जाएगी। तो ईश्वरीय संतान, तब तुमको बड़ा मजा आएगा, लेकिन लक्ष्य वो तुम्हारे सामने दिखना चाहिए कि एक टाइम ऐसा भी आएगा। खुशी तो होती है ना, ये स्थिति हमारी बनेगी। तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं, यह बहुत लवली ज्ञान है, बहुत लव रहता है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है जो हमको 21 जन्मों के लिए सुखधाम में ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अभी बाप आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है, सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। ड्रामा में पार्ट है, उनको भी तुम समझ गए हो। तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आया है हमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाप धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूँ। वैसे क्या कहते हैं, मैं तुमको परम धाम ले जाता हूँ, फिर तुम स्वर्ग में चले जाते हो, ऐसा बोलते हैं ना। आज कह रहे हैं बाबा आया है हमको स्वर्ग में ले चलने के लिए, हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाप धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूँ। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए। सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है, क्या बोला, महसूस होता है या सिर्फ मुरली में बोला इसलिए महसूस हुआ? अभी तक तो महसूस नहीं हुआ होगा ना, आपको तो है। यह है ही दुखदाई संतान, तुम दुखी होते हो, दुख की ही बातें सुनते आए हो। अब बाप सब बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर कितना प्यार होना चाहिए। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई से संबंध नहीं। आत्मा को ही समझाया जाता है, हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिला है, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए ही नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है। तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। जिनको भी बाप का संदेश देते हो और उनके दुख दूर हो जाएं, तो वो तुमको क्या कर देते हैं, दुआएं देते हैं। तुम समझते हो इन्हें भी, माना ब्रह्मा को भी यह नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है। यह फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देंगे। बाप का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं अज्ञान नींद से। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सागर बाप अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं। तुम्हारे दिल में आता है बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमें जगाते हैं। हमारा जो दिया है उसमें घृत बाकी थोड़ा जाकर रहा है, इसलिए अब फिर ज्ञान घृत डाल दीप को जगाते हैं। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप क्या होता है, प्रज्वलित होता है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी बाप की याद से। इसमें ही माया की लड़ाई चलती है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है, बल्कि जितना उतरी थी उससे भी जास्ती चढ़ती है। सोचो माया कितनी प्रबल है, जितनी कट उतारनी चाहिए थी उससे ज्यादा चढ़ जाती है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, इसका मतलब लीकेज के ऊपर उनका ध्यान नहीं है, याद भी कर रहे हैं लेकिन कट और ज्यादा चढ़ रही है। तो जो गलतियां हो रही हैं, जो अवज्ञाएं हो रही हैं, उसका बोझ इतना है कि कट और भी चढ़ रही है। इसमें मेहनत है। शरीर की कशिश ना हो, देही अभिमानी बनो, हम आत्मा है। बाबा के पास शरीर सहित तो जा नहीं सकेंगे, शरीर से अलग होकर ही जाना है। तो ये शरीर से अलग होकर ब्राह्मण क्या अर्थ निकालते हैं, शरीर छोड़कर, क्योंकि प्रैक्टिकल में शरीर से अलग होकर वो अनुभव कभी किया नहीं, तो उनको लगता है शरीर से अलग होकर ही जाना मतलब शरीर छोड़कर ही जाना। और जिन्होंने अनुभव किया होगा आत्मा अलग और शरीर एकदम
अलग, तो वो ये बात को समझेंगे कि देह का अभिमान, इसकी स्मृति लेकर वहां तक नहीं जा सकते। मतलब बाप की जो स्थिति है निराकारी निर्विकारी, वहां तक आप इस शरीर के भान में रहते रहते नहीं जा सकते, पूरा भूलना पड़े। शरीर को देखने, आत्मा को देखने से कट उतरेगी और शरीर को देखने से कट चढ़ती है। कभी चढ़ती कभी उतरती, यह चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर, बड़ा नाजुक रास्ता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुए और फिर कट चढ़ी। मतलब देह को देखा, कितनी कॉमन बात है, उतनी कट चढ़ गई। जितने सेकंड देह भान, देह को देखा, उतनी क्या हो गई, कैसे चढ़ी, देह को देखने से। यह नाजुक रास्ता है, यह होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। नाजुक रास्ता हो, उसको आपने पार कर लिया हो, वो करते हैं ना, चैलेंजेस लेते हैं तो कैसे कैसे टास्क मिलते हैं उनको, उनको पार कर जाते हैं तो फिर उनको क्या मिलता है, प्राइज मिलता है। तो यहाँ नाजुक रास्ते को पार करते करते क्या हो जाएगा, कर्मातीत अवस्था। मुख्य हर बात में कौन धोखा देता है, आंखें धोखा देती हैं। इसीलिए शरीर को ना देखो। क्या करें, अभ्यास कहाँ करोगे, यहाँ से ही सुबह सुबह सबसे पहले कहाँ आते हो, बाबा के घर में आते हो ना, तो अभ्यास कहाँ से शुरू करोगे, किसी को भी देखें तो क्या अभ्यास यहाँ से करोगे, जो सुबह सुबह जो आप अपने सबकॉन्शियस में डाल दोगे, तो फिर क्या होगा, सारा दिन मेहनत बहुत कम लगेगी। हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई है और दैवी गुण भी धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध खाना है, देवताओं का पवित्र भोजन है। वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है, देवता कभी गंदी चीज थोड़े ही खाते होंगे। विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे, उनको चार भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको भी चार भुजा दी है। इसको कहा जाता है बेहद का अज्ञान। बेहद का ज्ञान तो सुना था, लेकिन ये क्या है, बेहद का अज्ञान। समझते नहीं कि चार भुजा वाला कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। सतयुग में दो भुजा वाले होते हैं। ब्रह्मा को भी दो भुजाएं हैं, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिलाकर चार भुजा दी है। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, यह तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। जितने बच्चे अडॉप्ट होते जाते हैं उतनी उनकी भुजाएं बढ़ती जाती हैं। ब्रह्मा की ही 108 भुजाएं कहते हैं। किसकी, ब्रह्मा की ही क्या है, 108 का यादगार कहाँ पे है, स्वामी नारायण के मंदिर में। तो वो ब्रह्मा है, उसकी क्या है, 108 भुजाएं। तो उनके इतने सहयोगी तैयार होते हैं। विष्णु या शंकर की नहीं कहेंगे, वो 108 की कंट्रोलिंग किसके हाथ में आएगी लास्ट में, त्रिमूर्ति में जो ब्रह्मा की सीट पे आत्मा बैठने वाली है। क्यों, हाँ तो 54 क्यों होंगे, पूरे 108 ये क्यों नहीं होंगे 108 जो बाबा ने बोला। हाँ अच्छा, वो ऐसे कह रहे हैं, अच्छा हाँ, तो वो है तो प्रवृत्ति मार्ग ना, बाबा ने बोला है आधे सूर्यवंशी आधे चंद्रवंशी, 54 वो भी बोला है बाबा ने एक जगह। ये बोला ना, जितने बच्चे अडॉप्ट होते जाते हैं उतनी उनकी भुजाएं बढ़ती जाती हैं। जितने बच्चे उतनी भुजाएं, ये नहीं बोला जितने बच्चे तो डबल भुजाएं, एक एक की दो दो नहीं गिनी, मतलब मुझे ऐसे समझ आया। बाकी हर एक का अपना अपना मंथन है, सब स्वतंत्र है मंथन के लिए। हाँ हाँ, वो मेरे साथ ही है ना। विष्णु या शंकर की नहीं कहेंगे, ब्रह्मा की भुजाएं बहुत हैं। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी समझ नहीं है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, तुम कहते हो बाबा ने आकर हमको समझदार बनाया है। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो, अभी तुम समझते हो शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। मुख्य बात बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तुमने बुलाया भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सभी पुकारते ही रहते हैं,
पतित पावन सीताराम यह भी गाते रहते थे। बाबा को थोड़ी ही मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे, तो क्या गाते थे ब्रह्मा बाबा? पतित पावन सीताराम। हाथ में कौन था? गीता। कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे, यह क्या होता है, मैं किसको देखता हूँ। तो बैठे बैठे उनको कशिश होती है, यह क्या होता है। पहले से बताया है, ये जब वो पूरी हिस्ट्री सुनाई थी ना, शुरू में नहीं पता चलता था ब्रह्मा बाबा को कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों दूसरों को इतना साक्षात्कार होता है, लोग मुझे देख के ध्यान में क्यों जाते हैं। समझते थे कोई ताकत थी। बाकी शिव बाबा ने प्रवेश किया, ये बात बहुत बाद में सामने आई है। पहले कहते थे कोई बहुरूपी आता है, ऐसा बहुत कुछ है, वो आप सुनेंगे ना उनका, तो उसमें डिटेल में बताया। पहले तो आश्चर्य खाते थे, यह क्या होता है, मैं किसको देखता हूँ। तो बैठे बैठे उनको कशिश होती है। शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या है। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए, तो फिर वैराग आने लगा। कहाँ जाऊं? ये प्रवेशता के चक्कर हैं। जब उनको अंदर से ऐसे लगने लगे ना, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, कहीं चला जाऊं, तो फिर समझो कि कुछ गड़बड़ है। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए, तब वैराग आने लगा। क्योंकि शिव बाबा को एकांत में आना रहता होगा शायद, इसलिए फिर वैराग आने लगा। अच्छा, बनारस जाता हूँ। यह उनकी कशिश थी। ब्रह्मा बाबा को बनारस अच्छा लगता होगा, फिर ऐसे बोला बेचारे ब्रह्मा बाबा को। यह उनकी कशिश थी जो इसको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़कर गया, वो ज्यादा बड़ी बात है। यहाँ तो आपको कोई कारोबार ही नहीं, लेकिन बेहद की कारोबार है। हाँ, वहां से भी डिटैच होना। उन बेचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं। फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा, वहां पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालता था। अब एकांत में चले गए तो वहां साक्षात्कार होंगे ना। जितना एकांतवासी होते हैं, बाहर के पट बंद हो गए, कनेक्शन कट हो गया, तो अंदर का शुरू होता है ना। दीवारों पर चक्र बैठ निकालता था। बाबा क्या कराते थे कुछ पता नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी, समझता था कहाँ उड़ गया हूँ। आपको कभी हुआ ऐसे है कि कहीं उड़ गए नींद में? हुआ कभी किसी को? नहीं? क्या बोला बाबा ने? धंधे धोरी की प्लानिंग चल रही है। इतना सारा ब्रह्मा बाबा के बारे में क्या बताया, बोलो ना। तो यहाँ आ जाओ सामने, जरा सामने तो आओ। समझता था कहाँ उड़ गया हूँ, फिर जैसे नीचे आ जाता था, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे। बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है, तुमने बहुत कुछ देखा है, इन्होंने नहीं। तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। पता नहीं किससे लड़ रहे हैं। ये ऐसा नहीं लगता, हमने जो देखा वो तुमने नहीं देखा, इसमें क्या ठीक है। जो तुमने देखा उनको बता दो ऐसे कि हमने ऐसे ऐसे देखा। तुमने बहुत कुछ देखा है, तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे, तब ये सब मत बोलना भैया हमने ये देखा तो तुम। इसलिए बाबा सबको एक जैसा ही दिखा दे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि नजदीक होते जाएंगे। पिछाड़ी में क्यों इतने साक्षात्कार कराएंगे बाबा? क्योंकि तुम नजदीक होते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना है, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है, दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। अब ये ट्रांसफर होने का समय आ गया लगता है, जिन्होंने भी ये डाला है। वरदान है, अलबेलेपन या अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव।
अटेंशन के अभिमान को छोड़, अलबेलेपन या अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आगे पढ़ने से पता चलेगा। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र ही हैं, मतलब हम तो सदा ही याद में रहते हैं, वो वाला अलबेलापन, इस अभिमान में रहते हैं। बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं, कदम आगे ही नहीं बढ़ाते। वो सोचते हैं जो करेगा बाप करेगा हमारे लिए। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान भी रहता है कि हम तो कितना अटेंशन देते हैं। अटेंशन का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, कितना सूक्ष्म अभिमान है जो मदद से वंचित कर देता है। वो अपने ही अभिमान में रहते हैं, बाबा बाबा ही नहीं निकलता, तो फिर वो क्या होता है, वंचित। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, बहुत योग लगा लिया। बाबा कहते हैं तुम्हें आयु बढ़ाना है अभी तो योग लगाने के लिए, और वो कह रहे हैं हमने तो योग आधी आयु भी नहीं लगाई होगी, और उनको क्या लगता है योग लगा लिया। सेवा की राजधानी बन गई, माना सेवा जिनकी की उतने हमारे स्टूडेंट तैयार। कईयों का बहुत होता है, इसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं, सेंटर मिल गया, इंचार्ज बन गए, घर मिल गया, माना फ्यूचर की सारी व्यवस्था हो गई हमारे, तो बस वो क्या समझते हैं, आप लोग एक वो लेके बैठा करो, आज दोनों को जरूरत है। तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई, इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। ये मोस्टली उनके साथ होता है जिन्होंने बहुत अपने वो सेंटर स्थापन हो गया, कोई हेड बन गए, तो वो एक हो गया, उनको लगता है हमारा सब सेट है। हाँ, स्लोगन है जो वेस्ट और निगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। किसको? तो परिवर्तन करके उनको क्या करेंगे, शुभ बनाएंगे। ऐसे नहीं वेस्ट और नेगेटिव कोई फैलाने लगो कि मुझे नहीं चाहिए बाबा, ये वायुमंडल में चले जाए। ओम शांति।